बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। कल जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें OGDC अटक कैपको गोल्ड और क्रूड के हवाले से, तो हमने इसमें बताया था कि क्रूड ऑयल जो है वो एक अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है और यहाँ से जो है कि इसकी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, लेकिन हमने एंट्री नहीं ली। उसकी रीज़न ये कि जो ये वाला लेवल है ना, ये 84 का लेवल, ये लेवल जो है ड्रिल जो हुआ था, तो ये थोड़ा ख़तरे वाली बात है कि मसलन जब आप किसी ऐसे लेवल पे मतलब बाइंग बनाएं जहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो मगर ये कि सपोर्ट भी टूट रही हो, तो वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो हमने मुनासिब समझा था कि हम लोग जो है इसके अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। अच्छा, कल के दिन की जो क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग से एक आप देखें तो एक रिवर्सल जो है वो कैंडल बनी है, हैमर कैंडल्स को कहते हैं। मगर ये कि आप अगर देखें तो मतलब ये है भी रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इस एरिया को ये क्रॉस करके सस्टेन या क्लोज अप साइड पे नहीं करता, मतलब इस साइड पे, तब तक हम जो है मतलब इसमें मज़ीद अप साइड पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। एंट्री हम इसलिए नहीं बना रहे, काम इसलिए नहीं कर रहे क्रूड ऑयल में कि या हमें गैप नहीं मिल रहा। गैप से मुराद ये कि मतलब एक छोटा सा ये गैप बना हुआ जिसके अंदर से ये कभी नीचे आता है कभी रिजेक्ट होता है, तो इधर थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा होता है। तो या तो ये एक अच्छा खासा नीचे आए, यहाँ पे इस साइड पे आए तो हम इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाए तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा, या फिर ये एक रेजिस्टेंस अपनी तोड़ के अप साइड पे जाए तो फिर हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। तो कल हम लोगों ने जो है क्रूड के अंदर बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड को देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड की भी यही पोजीशन है। कल हम लोगों ने एक एंट्री बनाई थी, ठीक है, जो ग्रुप में हमने बताया था। तो हम लोगों ने एंट्री बनाई कि ये जो है ना मतलब अपसाइड पे जाएगा, थोड़ी सी मतलब हमें पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आया। मगर जैसे हमने चीज़ ली तो उसके 15 मिनट बाद वो चीज़ नीचे आते 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 हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट करा के वो चली गई, ठीक है, और हमारा जो है वो लॉस हो गया है। जैसे हमारी स्टॉप लॉस हिट हुआ उससे भी काफ़ी नीचे गई, यानी उससे भी आप देखें कि $30 नीचे गई, मगर हमने पोजीशन बनाना मुनासिब नहीं समझा। उसकी रीज़न ये कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो है वो मतलब सेंटीमेंट जो बुलिश हुआ है कमोडिटीज़ का, वो इस वजह से हुआ है कि दुनिया में जंगें चल रही हैं, जैसे कि ईरान और इसराइल की अगर आप देखें तो वो उसमें अभी थोड़ी सा ठहराव है। तो जो ठहराव है, तो ठहराव की वजह से अगर आप देखें तो उसमें जो ना करेक्शन आ सकती है, ठीक है। जैसे कि ये वाली कैंडल बनी थी, ये इसलिए कैंडल बनी थी कि ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं इनके पास इनसाइड न्यूज़ होती है, ठीक है। तो आप देखें कि कोई भी जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, तो उसमें कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, और उसमें ये कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वेल प्लान्ड है, दोनों की मिली जुली भगत, या बिग जो प्लेयर्स हैं उनकी मिली जुली भगत है कि फेस सेविंग करनी है। तो उस वजह से जो है मतलब इस गोल्ड के अंदर भी अप साइड के लिए एंट्री बनाना भी ख़तरनाक है, शॉर्ट करना भी ख़तरनाक है। शॉर्ट करना इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि ये बुलिश है। बुलिश चीज़ के अंदर अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका ऊपर का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और ये आया इतने ऊपर हुआ है कि मतलब अगर हम खुदा न खास्ता कोई चीज़ लें और हमारा जितना मर्ज़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लगा लेते, तो हो सकता है ये कल ही यहाँ पे हिट करता, तो हम लोग जो है अपना पैसा ज़ाया नहीं कर सकते। अगर हम अपना पैसा ज़ाया कर देंगे तो कभी भी जब कोई कोई अच्छी करेक्शन आ जाएगी तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। या अगर हम ये चीज़ ऊपर जाती है अच्छी जगह पे जहाँ से शॉर्ट का हमें मौका मिल सकता है, तो हम पहले ही इतना नुकसान कर लेते हैं बीच में कि जो है वो जब हमें एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो हमारा मुनाफा नहीं होता। तो जैसे कि मेरा तजर्बा है पिछले तकरीबन 8 साल का ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने एक चीज़ ही ये नोटिस की है कि असल बेसिक चीज़ होती है कि लॉस को बचाना, यानी लॉस जो है, लॉस करना नहीं, लॉस बचाना। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज कर दिया 3,000 का लॉस, ठीक है, कल कर दिया आपने 2,000 का लॉस, फिर आपने कर दिया 3,000 का लॉस, ठीक है। ये करते करते आप ये देखें अगर 5 दिन 6 दिन आप उल्टी सीधी ट्रेड करके टोटल लॉस कर लेते हैं 40,000 का। फिर आपको अगर एक अच्छी ट्रेड भी मिलती है, एग्जांपल आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल गई, ये हमें डिप मिल गई, अब ये वापस इसको रिकवर करते जब तक ये रिकवरी होगी तो ये भी पूरा नहीं होगा। ये चीज़ मैंने सीखी है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेड आप कम से कम लें, यानी अब 3,000 का लॉस है तो ये 3,000 का लॉस पहला सिर्फ रिकवरेबल है, लेकिन अगर मैं आज भी लॉस करूँगा, कल भी लॉस करूँगा, परसों भी लॉस करूँगा, तो ये रिकवरेबल नहीं होगा हमारे लिए। ये फिर हम सिर्फ अगले 6 महीने सिर्फ ये 40,000 ही रिकवर करेंगे, और जैसे रिकवर होगा फिर लॉस शुरू हो जाएगा।
तो हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। अगर 7-8 साल भी हम लोगों ने ये चीज़ नहीं सीखी कि मतलब काम कैसे करना है, तो फिर ये काम छोड़ देना चाहिए, फिर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको अपने तजर्बे के बिना पे बात कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ अपना पैसा बचाना है, नहीं लॉस को बचाना है। लॉस करना नहीं है हम लोगों ने। लॉस से मुराद लॉस कब नहीं होगा, जब हम ट्रेड नहीं लेंगे ज़्यादा, जब हम एक कोई परफेक्ट ट्रेड लेंगे। मिसाल के तौर पे 3,000 का लॉस है एग्जाम्पल, अगर मैं मतलब वेट करता हूँ 2-3 दिन 4 दिन, अगर मुझे एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो ये 3,000 मेरा 1 घंटे के 1 आवर में रिकवर हो जाएगा, और हो सकता है मुझे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं अपने ग्रुप में लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन होती है उसमें भी हम ये साइकोलॉजी जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है। आप जो हमें फ़ीस देते हैं सीखने की, तो उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि मतलब आपको ट्रेडिंग मिले। आपका अगर पैसा एग्जांपल आपने 60,000 का नुकसान करना था, और आपने ये 60,000 का नुकसान किसी भी बंदे को 3,000 या 4,000 दे के या 5,000 दे के ये 60,000 का लॉस बचा लिया, तो क्या ये बड़ी कामयाबी नहीं है? 60,000 का लॉस आप 3 या 5,000 दे के बचा रहे हैं, तो ये भी तो पैसे ही है ना। ये जो आपका नुकसान होता है ये भी पैसा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ट्रेडर लोग समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग करना ही जो होता है, कि वो ट्रेडिंग कर लेना, परफेक्ट ट्रेडिंग कर लेना ही जो है वो कमाल होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को पिछले 1 साल से चेक करें तो क्या आप लोग प्रॉफिट में हैं? नहीं है प्रॉफिट में, आप ओवरऑल लॉस के अंदर ही चल रहे हैं। होपफुली आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। अगर आप जो है हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे रब्ता करेंगे 0335-956-776। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।